हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाबशा और आप सभी देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। और इससे भी ज़्यादा प्रीशियस मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये हमारा बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए है। और जो स्टूडेंट बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर थर्ड में हैं, ये उनके लिए क्वेश्चन पेपर है। और जो भी बच्चे सेमेस्टर थर्ड में हैं, उनके पास अगर ये हिंदी है, यानी ये हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, जिस हिंदी का नाम दे रखा है हिंदी कथा साहित्य। ये आपकी हिंदी की बुक का नाम दे रखा है, जो कि ये इसी बुक का क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मोर वीडियोस भी आपको मिल सकें और आपके किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर या वीडियोस मिस ना हो पाएँ, आप सभी को देख पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, इसको करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और 3 घंटे में आपको ये 75 मार्क्स का पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ निर्देश दे रखे हैं, जैसे कि सभी प्रश्न, मतलब टोटल जो हैं वो 6 प्रश्न हैं, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 4 प्रश्न करने, 6 में से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो बराबर हैं और ये निर्देश जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर करने से पहले। तो अगर आप भी जैसे ही क्वेश्चन पेपर को अपने हाथ में लेते हैं, तो पहले निर्देश पढ़ लीजिए। पेपर में आपको कितने क्वेश्चन दे रखे हैं और कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत कम पेपर होते हैं जिसमें आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं। अदरवाइज कुछ ना कुछ छूट होती है कि हाँ, आपको किन्हीं चारों को करना है या किन्हीं दो को करना है, ऐसे आपको करने होते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, आपको पहले निर्देश पढ़ने हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहानी की परिभाषा देते हुए कहानी के कथोपकथन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी कहानी क्या है, इसकी परिभाषा देनी है और इसकी जो महत्व होता है उसको स्पष्ट बताना है कि इसका क्या महत्व होता है। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, जिसमें पूछा गया है, गबन उपन्यास में अभिव्यक्ति समस्याओं पर प्रकाश डालिए। यानी आपकी बुक में जो गबन उपन्यास दे रखा है, उसमें जो अभिव्यक्ति की समस्याएं होती हैं उस पर आपको प्रकाश डालना है कि किस तरह से गबन उपन्यास में अभिव्यक्तियों की जो परेशानियां दे रखी हैं, समस्याएं दे रखी हैं, वो किस तरह से है, आपको इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है, पर्दा कहानी में सामंतकालीन खानदानी प्रस्तुतता की झूठी धारणा पर व्यंग किया गया है, कथ्य को स्पष्ट कीजिए। यानी आपकी जो बुक है, इसमें जो पर्दा कहानी दे रखी है, उसमें सामंतकालीन जो खानदानी जो परंपराएं होती हैं, जो पृष्ठता दिखाई गई है, वो झूठी अवधारणा है, वो झूठी होती है। जो खानदानी परंपरा होती है, इस पर आपको व्यंग करना है कि ये किस तरह से झूठी है, किस तरह से इस कथ्य को स्पष्ट कर सकते हैं आप। यानी इस कथ्य को स्पष्ट करना है आपको इस प्रश्न में। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, रोज कहानी में रोज शब्द निरसत्ता एक रूपता का प्रतीक है, कथन के आलोक में कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। यानी ये जो आपकी रोज कहानी है, जिस कहानी में रोज शब्द के निरसता और एक रूपता पर आपको प्रकाश डालना है कि किस तरह से इसकी जो मूल संवेदना है उस पर आपको प्रकाश डालना है, ये किस तरह से आपको ये बुक में दे रखी है, या आप इसके बारे में क्या समझते हैं रोज कहानी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है, दिल्ली में एक मौत, कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। यानी ये जो आपकी बुक में कहानी है दिल्ली में एक मौत, इस कहानी का जो उद्देश्य है उसको आपको स्पष्ट करना है कि ये इसका क्या उद्देश्य है, क्यों इसे पढ़ाया गया, या इसको लिखने का क्या उद्देश्य था, आपको इसी पर चर्चा करनी है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है, हरी बिंदी कहानी स्त्री व स्व चेतना की कहानी है, कथ्य से आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी आपकी बुक में जो ये कहानी दे रखी है हरी बिंदी, ये जो है ये स्त्री व स्व चेतना की कहानी है, आप इस कथ्य से कहाँ तक सहमत हैं, आपको इस बारे में स्पष्टता देनी है, या फिर आपको इस बारे में अपने विचार देने हैं कि क्या सच में ये स्त्री और स्व चेतना की कहानी है, और कहाँ तक ये आपको ऐसा लगता है, आपको स्पष्ट रूप से इसे बताना है।
यहाँ आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाता है। आई होप आपने ये क्वेश्चन पेपर पूरा अच्छे से देख लिया होगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।